नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टेनो हेल्प में। दोस्तों, डिक्टेशन की गति रहेगी 90 शब्द प्रति मिनट। काफ़ी शानदार डिक्टेशन है और इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे वर्ड आपको देखने को मिलेंगे और 2 मैटर इसमें इंक्लूड किए गए हैं, तो काफ़ी अच्छा मैटर है। आप सभी लिखें और कम से कम गलतियाँ करते हुए ट्रांसक्राइब करें। और दोस्तों, कुछ ही दिनों में आपको 90 शब्द प्रति मिनट और 100 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन है 10 मिनट की मिलेगी दोनों डिक्टेशन, और दोनों अलग अलग प्रकार के मैटर होंगे। दोनों इतनी शानदार डिक्टेशन होगी कि अगर आप निरंतर उनका अभ्यास करोगे तो RMSSB एग्ज़ाम हो, चाहे SSC वाला एग्ज़ाम हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो जो आगे आने वाला है, उन सभी में वो डिक्टेशन काफ़ी महत्वपूर्ण और कारगर आपके लिए साबित होंगी। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दूं, अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ग्रुप को ज्वाइन कर ले, वहाँ पर आपको इसकी PDF फाइल मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। इसमें कोई शक नहीं कि इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच विवाद करीब 7 दशक पुराना है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उस समूचे इलाके में जिस तरह का संघर्ष चल रहा है उसने विश्व समुदाय की चिंता बढ़ा दी है। विराम। हाल ही में अल अक्सा मस्जिद में नमाज पढ़ने आए फिलिस्तीनियों और इजरायली सैनिकों के बीच झड़प के बाद भड़की हिंसा ने अब जो शक्ल अख्तियार कर ली है, अगर उसे तुरंत नहीं रोका गया तो शायद यह आधुनिक दौर के एक त्रासद टकराव के तौर पर दर्ज होने जा रहा है। विराम। सवाल है कि इस संघर्ष को रोकेगा कौन? विराम। कहने को संयुक्त राष्ट्र के जिम्मे दुनिया भर में किसी भी वजह से होने वाले ऐसे युद्धों को रोकने का दायित्व है। विराम। लेकिन यह किसी से छिपा नहीं है कि या तो वह महज औपचारिक प्रतिक्रिया जाहिर कर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेने वाली संस्था के तौर पर सिमट कर रह गया है, या फिर उस पर अमेरिका जैसे ताकतवर देशों का प्रभाव काम करता है। विराम। अब अगर अमेरिका खुद परोक्ष रूप से इजराइल के पक्ष में खड़ा है, तब ऐसे में हल या फिर कम से कम तात्कालिक तौर पर वहां फैली व्यापक हिंसा पर रोक लगने की उम्मीद कहां से आएगी? विराम। पैरा। गौरतलब है कि अल अक्सा मस्जिद पर भड़की हिंसा के बाद इजरायली सैनिकों के हमले में अब तकरीबन 250 फिलिस्तीनियों की जान जा चुकी है, जिसमें 5 दर्जन से ज़्यादा बच्चे थे। विराम। दूसरी ओर हमास के हमले में इजराइल में 12 लोगों की मौत हुई। विराम। संघर्ष या टकराव की बुनियाद में जो कारण है उस पर बात करना अब शायद इजराइल को अपने पक्ष में या फिर सुविधाजनक नहीं लगता है। दूसरी ओर हमास को समस्या के हल का अकेला रास्ता हिंसक टकराव लगता है। विराम। पैरा। वस्तु एवं सेवा कर से राजस्व में कमी को पूरा करने के लिए केंद्र द्वारा राज्यों को दिए गए कर्ज लेने के सुझाव को बंगाल सरकार ने अस्वीकार कर दिया है। विराम। बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने साफ कहा कि हमें कर्ज लेने में हर्ज है, क्योंकि इससे प्रदेश की वित्तीय सेहत को नुकसान होगा और दूसरी तरफ केंद्र के पास शक्तियां बढ़ेगी। विराम। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 27 अगस्त को GST परिषद की 41वीं बैठक में कहा था कि कोरोना
महामारी दैवीय घटना है जिससे जीएसटी संग्रह पर असर पड़ा है विराम। उन्होंने इसका हवाला देते हुए राज्यों को केंद्र के संसाधनों से क्षतिपूर्ति भुगतान से इनकार किया था विराम। इस पर अमित मित्रा का तर्क है कि दैवीय घटना के बहाने राज्यों पर बड़े कर्ज का बोझ डाला जा रहा है जिससे उनकी वित्तीय सेहत पर बुरा असर पड़ेगा और दूसरी तरफ केंद्र के पास असीम शक्तियां बढ़ेंगी जिससे संघवाद के समक्ष गंभीर संकट उत्पन्न हो जाएगा विराम। मित्रा का कहना है कि हमें यह बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है विराम। उन्होंने दावा किया कि कुछ भाजपा शासित राज्यों समेत 15 बड़े प्रदेशों ने सीतारमण के सुझाव पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि राज्यों के बजाय केंद्र को कर्ज लेना चाहिए विराम। मित्रा ने कहा कि जीएसटी नेटवर्क के संस्थापक नंदन नीलेकणी ने पूर्व में जीएसटी परिषद के समक्ष एक बयान में कहा था कि धोखाधड़ी वाले लेन देन के जरिए 70,000 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान हुआ है विराम। बंगाल के वित्त मंत्री ने कहा है कि ऐसे में यह दैवीय घटना है या फिर धोखाधड़ी विराम। यह सही है कि राज्य और खासकर बंगाल जैसे सूबे के लिए और कर्ज लेना काफ़ी मुश्किल है विराम। इसकी वजह यह है कि बंगाल पर पहले से ही 3.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक के कर्ज का बोझ है विराम। ऐसे में और कर्ज लेने से ममता सरकार की हालत और खराब हो जाएगी विराम। इसीलिए सरकार ने कर्ज को लेकर अपनी आपत्ति जतानी शुरू कर दी है विराम। इसे देखते हुए आने वाले दिनों में केंद्र और बंगाल के बीच तनातनी और बढ़ सकती है विराम। समाप्त। दोस्तों ये थी डिक्टेशन 7 मिनट की। इसमें जो टोटल वर्ड हैं वो हैं 627, 627। 90 WPM की डिक्टेशन है। काफ़ी शानदार मैटर हैं। एक करंट मैटर है, एक इसमें जीएसटी वाला मैटर है जो कि करंट से रिलेटेड हैं। इस प्रकार से 2 मैटर इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो कम से कम गलतियां करते हुए ट्रांसक्राइब करें और टेलीग्राम में जो लिंक दी हुई है उस लिंक पर जाइए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी हुई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।